प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा छठी का गणित है, अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, और उसकी है प्रश्नावली 3.5। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमको ये बताना है कि सत्य कौन से हैं। देखो, पहला है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो अपनों को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये सत्य नहीं है, इसका मतलब ये असत्य है। बी है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी, ये सत्य है। सी है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो, सत्य है, क्योंकि 3 और 6 जो है 18 के गुणनखंड है। डी, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी, सत्य है। 9 और 10 जो है 90 के गुणनखंड है। ई, यदि दो संख्याएं सअभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, ये असत्य है। एफ है, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए, असत्य है। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए, ये सत्य है, क्योंकि 4 8 का क्या है, गुणनखंड है। एच है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी, सत्य है। आय, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ये असत्य है। दूसरा सवाल है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो देखो, ये पहला है वृक्ष, ये 60 है, तो 60 के दो गुणनखंड है 6 और 10। अब यहाँ 6 के दो गुणनखंड होंगे, एक 2 होगा तो दूसरा ज्ञात करना है, तो रहेगा 2 तिया 6, तो यहाँ 3 आएगा। ये 10 के दो गुणनखंड 5 दूनू 10, तो यहाँ आएगा 2। बी में देखें, 60 के दो गुणनखंड 30 दूनू 60 होते हैं, तो यहाँ 2 आएगा। अब 30 के दो गुणनखंड 10 तिया 30, तो 3 आएगा यहाँ पे। फिर 10 के गुणनखंड 5 दूनू 10, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तीसरा सवाल है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंड 1 को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चौथा सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। तो 9999 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा 9999 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 101। पांचवा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000 है। तो 10,000 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। देखो, 10,000 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। छठा सवाल है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो देखो, यहाँ 1729 के अभाज्य गुणनखंड आरोही क्रम में निम्नलिखित है। तो 1729 बराबर होता है 7 गुणित 13 गुणित 19। 7 13 19 तीनों अभाज्य गुणनखंड हैं, और उक्त संख्या 1729 के, देखो ये क्या लिखा है, अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो संबंध क्या है, उक्त संख्या 1729 के दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के मध्य 6 का अंतर है। देखो, 13 में से 7 घटाएं तो कितना आता है, 13 में 7 घटाए 6। 19 में से 13 घटाए तो कितना आता है, 6 आता है। तो इनके क्रमागत गुणनखंडों में कितना अंतर है, 6 का अंतर है।
7वां सवाल है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अपनों यहाँ उदाहरण ले लिया है। कितने उदाहरण लिए? 10 उदाहरण लिए। आप कोई से भी 3 4 2 3 उदाहरण ले सकते हो। तो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल देखो। क्रमागत 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इनका गुणनफल देखें तो 3 दूनी 6 एकम 6, ये 6 है। तो ये 6 से विभाज्य है। हाँ, कितनी बार भाग जाता है? एक बार भाग जाता है। कोई सी भी एक क्रम संख्या ले ली, 4 5 6 ले ली, तो 4 पंजा 20 और 20 छेंगे 120 होता है। 120 को 6 से भाग देंगे तो हाँ चले जाता पूरी तरह। और कितना भागफल आता है? 20 आता है। तो यहाँ 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव देखो 6 से विभाज्य हो रहा है, ये 6 से विभाज्य हो रहा है, और ये इनके भागफल पूरी तरह से आ रहे हैं। 8वां है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो देखो, ये क्रमागत 2 विषम संख्याएं हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इस प्रकार से आखिरी 19 से 21 है ना, 19 और 21। इनका योगफल देखा अपनों ने, ये आया 4, 8, 12, इस प्रकार से आ रहा है। वो सब 4 से विभाज्य हो रही है। और इनके भागफल भी 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, ये है ना भागफल भी दिए हैं। तो यहाँ 4 से विभाज्य हो जाती है, और इधर ये इनका गुणनफल 6 से विभाज्य हो जाता है। 9वां, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? तो यहाँ 4 हैं, A, B, C, D। तो इनमें गुणनखंड देखना है कि अभाज्य है कि नहीं है। तो किन में है अभाज्य? जैसे 24 है, 24 में 4 ऐसा है जो भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। 56 में 56 बराबर 1 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। 70 में 2 गुणित 5 गुणित 7, ये अभाज्य गुणनखंड है। 54 में क्या आ रहा है? 9 ऐसा आ रहा है जो भाज्य है। 9 में 3 का भाग चले जाता है। 10वां सवाल, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। संकेत दिया है 5 और 9 सअभाज्य संख्याएं हैं। दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो पहले विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। संख्या 25,110 का इकाई अंक क्या है? 0 है। तो 0 होने के कारण ये संख्या क्या है? 5 से विभाज्य है। संख्या 25,110 के अंकों का योग 9 है। देखो, 2 और 5 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 0 9, अंकों का योग 9 है, तो ये 9 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या हो गई? 25,110 9 से विभाज्य है। तो यहाँ देखो 5 और 9 दोनों से विभाज्य है। चूंकि संख्या 25,110 5 तथा 9 से विभाज्य है, और 5 और 9 क्या दिया है? सअभाज्य संख्या, ये दी हुई अपनों को पहले से, है ना। अतः संख्या 25,110 सअभाज्य संख्याओं 5 और 9 के गुणनफल पानाम 45 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ ये बोल रहा है बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। तो ये गुणधर्म का उपयोग करके हमने देख लिया कि ये संख्या जो है 25,110 45 से भी विभाज्य होगी। सवाल नंबर 11, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। संख्या जो है 18 है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणित 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 गुणित 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देखें अपन, यदि कोई संख्या 4 और 6 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी? तभी 4 और 6 के गुणनफल अर्थात 24 से विभाज्य होगी जब 4 और 6 सअभाज्य संख्याएं हों। तो हमने 4 के गुणनखंड करें तो 1 गुणित 2 गुणित 2, और 6 के गुणनखंड करें तो 1 गुणित 2 गुणित 3। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 4 और 6 के सार्वगुणनखंड 1 और 2 हैं, 1 है और 2 है। अतः ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य के लिए क्या है? केवल गुणनखंड एक ही होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अज्ञात संख्या 24 से विभाज्य नहीं होगी। देखो, ये संख्या 4 जो है 4 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य। 4 से विभाज्य है और 1 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है और 1 से विभाज्य। पर इनके अलावा यदि कोई अंक से विभाज्य होती है तो ये संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हमने देखा
कि 4 और 6 ये 2 से विभाज्य है, तो ये 4 और 6 जो है सअभाज्य संख्या नहीं है तो इनके गुणनफल 24 से वो दी हुई संख्या विभाज्य नहीं होगी। नंबर 12, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो, हम जानते हैं कि 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 और 7 है। अतः इनके परस्पर गुणा से बनने वाली संख्या ही 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी संख्या होगी। तो इनका गुणनखंड ज्ञात करें हम 2, 3, 5 और 7 का, तो 2 तिया 6, 6 पंजा 30 और 30 सतह, तो 30 की तो शून्य लगा दी और 3 सतह के 210 आ गया। तो 210 हमने संख्या ज्ञात कर ली। तो हमने देखा ये कक्षा छठी का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.5 के सवाल है ये। और इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि कक्षा छठी के गणित के समस्त वीडियो जो है सभी प्रश्नावली के सभी सवाल के वीडियो में लाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। और ये साथ में जो आपको वीडियो दिख रहे हैं इनको भी आप देख लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।